हारने वाला विद्यार्थी जीतने वाले विद्यार्थी पर ध्यान देता है, जबकि जीतने वाला विद्यार्थी सिर्फ जीतने पर ही ध्यान देता है। वेलकम टू ज्ञानदीप स्कूल। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू सब्जेक्ट करंट अफेयर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, रिवीजन फॉर क्लास 3 to 8. So let's revision part 36th. First question: Who has been nominated by the BCCI for राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020? यानी 2020 में बीसीसीआई ने किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए नॉमिनेट किया है? तो वो जो एक क्रिकेटर प्लेयर है, क्रिकेट का एक खिलाड़ी है जिसका नाम है रोहित शर्मा। ये वाइस कैप्टन ऑफ इंडिया है क्रिकेट में, यानी क्रिकेट में ये उप कप्तान है, और फर्स्ट जो कैप्टन है वो है विराट कोहली। तो आप इसको याद रखेंगे। सेकंड क्वेश्चन है हु स्टार्टेड द कंपटीशन कॉल्ड माई लाइफ माई योगा? यानी अभी ये कौन सा कौन ये कंपटीशन चलाया है माई लाइफ माई योगा, किनके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के द्वारा। आप जानते हैं प्राइम मिनिस्टर जो हैं नरेंद्र मोदी, इन्हीं के द्वारा एक कंपटीशन चलाया गया माई लाइफ माई योगा। यानी लाइफ को बचाने के लिए आपको योगा करना कंपलसरी है, इसलिए आप प्रत्येक दिन एवरी मॉर्निंग आप सुबह उठ के 5 से 10 मिनट योगा जरूर करें फिट रहने के लिए। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है हॉकी इंडिया हैज़ रिकमेंडेड हुज नेम फॉर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? अब यहाँ आपने सबसे पहले देखा कि आप लोगों ने देखा कि वहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न के लिए बीसीसीआई के द्वारा अवार्ड नॉमिनेटेड किया गया था। अभी यहाँ पर राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के लिए हॉकी इंडिया के द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, तो वो है रानी रामपाल। आप जानते हैं रानी रामपाल कौन है? ये वुमेन हॉकी इंडिया में ये कैप्टन है, यानी वुमेन्स टीम के कैप्टन है हॉकी में। और आप ये भी जानते हैं कि हॉकी जो है हमारा नेशनल गेम है, इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ 21st लॉ कमीशन ऑफ इंडिया? यानी प्रेजेंट में अभी वर्तमान में 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है? यानी कानून के ये चेयरमैन, कानून कमीशन यानी जो 21st लॉ कमीशन के चेयरमैन प्रेजेंट में पूछा जा रहा है वो इंडिया के कौन है? तो जस्टिस बलबीर सिंह चौहान। फिफ्थ नंबर और लास्ट रिवीजन क्वेश्चन है विच पर्सन इज नॉन एज साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया? साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया किनको कहा जाता था? मृत्युंजय महापात्रा। यू नो दैट मृत्युंजय महापात्रा। आप जानते हैं कि मृत्युंजय महापात्रा कौन है? जितने भी मौसम विज्ञान का, यानी कहाँ पर बाढ़ आएगी, कहाँ पर अभी हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने देखा कि अम्फान तूफान आया, उसके बाद भी बहुत सारे चक्रवात वगैरह आते हैं, तो उनको ये सभी इंडिया में जितने भी पीपुल हैं सभी को और न्यूज़ के थ्रू सबको अलर्ट करते हैं कि ताकि कोई भी मौसम से कोई भी घटना हो तो आपको पहले पता चल जाता है। तो इन्हीं को साइक्लोन मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है, मृत्युंजय महापात्रा को, क्योंकि ये मौसम विज्ञान के चेयरमैन हैं। जो भी मौसम से घटना घटित होती है तो ये उससे सूचित कर देते हैं और बता देते हैं कि कहाँ पर कौन सा साइक्लोन वगैरह आने वाला है। तो आप इनको याद रखें, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। अब जो है आज करंट अफेयर्स पार्ट 36 यानी आज 37वां पार्ट आप लोग के लिए लेके आए हैं। आप इसको अच्छे से देखें। देखिए बहुत सारे स्टूडेंट जवाब दे रहे हैं, इसमें से जो नाम है जियान अमीन क्लास 5, अभी केशव कुमार क्लास 7, निधि कुमारी क्लास 7, और भी एक दो स्टूडेंट हैं जैसे कि हो गया आपका अभिनंदन कुमार शर्मा, ये 6 क्लास के स्टूडेंट हैं, ये व्हाट्सएप पे ही जवाब देते हैं। उसके बाद अभिजीत है, अंशु है, विवेक है, ये सारे बच्चे जितने भी हैं ये व्हाट्सएप पे जवाब देते हैं। और जो भी बच्चे जैसे भी आपको बेनिफिट लग रहा है, जिस तरीके से सुविधा लग रहा है, आप उसी में जवाब दें। वेरी वेल डन, इसी तरह जवाब देते रहें। चलिए आज का करंट अफेयर्स जो पार्ट है स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हु इज़ द न्यू वाइस प्रेसिडेंट ऑफ चीफ इकोनॉमिक्स ऑफ वर्ल्ड बैंक? यानी वाइस प्रेसिडेंट और चीफ इकोनॉमिस्ट वर्ल्ड बैंक का किनको बनाया गया है? तो कार्मेन रेनहार्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप याद रखें। वर्ल्ड बैंक आप जानते हैं कि इनका वाशिंगटन डीसी में यानी जो है इसका हेडक्वार्टर है, और वर्ल्ड बैंक के आप जानते हैं डेविड मालपास जो हैं वो प्रेसिडेंट हैं। तो आप इसको याद रखें, कार्मेन रेनहार्ट, चीफ इकोनॉमिस्ट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। सेकेंड क्वेश्चन है व्हेन वाज वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर? यानी कौन सा दिन
वर्ल्ड डे सेलिब्रेटेड अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, यानी बच्चों को, यानी 14 वर्ष के से कम बच्चों को जो काम करवाया जाता है बाहर में, आप देखते होंगे कि किसी चाय की दुकान में या कहीं पर लेबर के रूप में, तो उसके खिलाफ ये वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर के खिलाफ ये जागरूकता लाने के लिए 12 जून को मनाया गया है। प्रत्येक साल 12 जून यानी 12 जून को ये मनाया जाता है। अगर आप भी देखें ऐसे कोई बच्चे को काम करवा रहे हैं तो आप भी उनको रोक सकते हैं और उनको मतलब काम करने से बचा सकते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हु विल बी अवार्डेड द मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया का ये सबसे बड़ा मेडल है और ये पूछा जा रहा है कि ये किसको दिया जाएगा। इसके लिए ये अभी चल रहा है इस पे बात, ये किसको दिया जाएगा, अवार्ड किसको नॉमिनेट किया जाएगा। तो शोभा शेखर, ये भारत के हैं और जानते हैं कि ये बहुत बड़े एक तरह से ये सितार वादक हैं और ये एक लेडीज़ हैं, ठीक है, ये और ये म्यूजिशियन हैं, याद रखेंगे म्यूजिशियन हैं और इन्हीं को मेडल ऑफ द ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया दिया जाएगा। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा अवार्ड, ये भी इसका नाम चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ये दिया जाएगा। आप याद रखेंगे ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल कैनबरा है और ऑस्ट्रेलिया एक कॉन्टिनेंट भी है। आपको कमेंट में लिखना है कि ऑस्ट्रेलिया का प्रेजेंट में प्रेसिडेंट कौन है। चलिए फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, व्हेन वाज बोर्न राम प्रसाद बिस्मिल, यू नो दैट राम प्रसाद बिस्मिल। राम प्रसाद बिस्मिल कौन है, आपको पता होना चाहिए। ये काकोरी कांड से रिलेटेड है और हमारे भारत में जो ये बहुत बड़े इनकी आज़ादी में दिलाने का बहुत बड़े योगदान है। उन्हीं का जन्म जो है 11 जून 1897 यानी 11 जून 1897 को उनका जन्म हुआ था। अभी हाल ही फिलहाल में 2-3 दिन पहले इनका जन्म को सेलिब्रेट किया गया था, राम प्रसाद बिस्मिल। और जानते हैं कि राम प्रसाद बिस्मिल ये हमारे देश में इनको जो मतलब आज़ादी दिलाने में ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे और ये एक शहीद भी हो गए थे, यानी 1927 में इनको फांसी दे दिया गया था। काकोरी कांड से रिलेटेड थे और बहुत इनका हिस्ट्री पढ़िएगा तो डिटेल में पता चलेगा, कभी इस पर चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी शॉर्ट में चलिए इसके बारे में जानिए। राम प्रसाद बिस्मिल का जन्म जो हुआ था 11 जून 1897 और अभी जो हाल ही फिलहाल में उनका जो 2020 में मनाया गया 123वां जन्मदिन मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। पंचवटी योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड इन विच इंडियन स्टेट, यानी पंचवटी योजना पूछा जा रहा है कि ये कौन सा स्टेट के द्वारा शुरुआत किया गया। तो हाँ, हिमाचल प्रदेश के द्वारा। ये क्या है, तो पंचवटी योजना में जितने भी बुजुर्ग होते हैं जो बूढ़े ओल्ड हैं उनके लिए एक पार्क का मतलब निर्माण किया जा रहा है। उसमें जितने भी बूढ़े बुजुर्ग हैं उसमें आराम से उसमें घूम फिर सकते हैं। अभी जानते हैं कि लॉकडाउन में कोई कहीं नहीं जा रहा है तो उनके लिए ये पार्क की मतलब बना रहे हैं ताकि वो लोग कहीं नहीं जाके वहीं पर अपना रहे और फिट रहे, उसके लिए वहाँ पर व्यायाम करे, एक्सरसाइज करे, ठीक है। आपको हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट में चेयरमैन मतलब चीफ मिनिस्टर कौन है, गवर्नर कौन है और उसके बाद कितने डिस्ट्रिक्ट हैं, आपको कमेंट में लिखना है इसके बारे में भी। चलिए 6 नंबर का क्वेश्चन है, विच गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड टू बैन ऑनलाइन क्लासेस फॉर स्टूडेंट अप टू 5th स्टैंडर्ड, यानी कौन सा गवर्नमेंट है जो अभी हाल ही में डिसाइड किया है कि ऑनलाइन क्लास नर्सरी से लेकर 5 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए बैन कर दिया जाएगा, यानी बैन कर दिया है, डिसाइड भी हो चुका है। वो आपका कर्नाटका गवर्नमेंट है। कर्नाटक के जो चीफ मिनिस्टर हैं आपको बताना है कि कौन है और गवर्नर कौन है और कितने डिस्ट्रिक्ट हैं। यानी कर्नाटका गवर्नमेंट जो है, कर्नाटक गवर्नमेंट, उन्होंने अभी हाल ही फिलहाल में डिसाइड किया कि स्टैंडर्ड नर्सरी से लेके 5 क्लास तक के स्टूडेंट के लिए बैन कर दिया जाएगा। क्यों किया गया है, क्योंकि जो बच्चे हैं अब ऑनलाइन क्लास के माध्यम से अगर वो मोबाइल में वीडियो देखते हैं और देखते देखते उनकी आँखों पर असर करता है, जो बच्चे सहन नहीं कर पाते हैं, बहुत जल्द ही उनका ये होता है। बहुत सारे पेरेंट के द्वारा ये आया कि बार बार बच्चे मोबाइल देखते हैं तो इससे उनके आँखों पर भी असर कर सकता है, तो वहाँ के गवर्नमेंट ने इनको 5 क्लास तक के स्टूडेंट को बैन कर दिया गया है ऑनलाइन क्लास के लिए। अब उससे जो 6, 7, 8 हैं ऊपर की क्लास जो हैं उनके लिए वहाँ पर ऑनलाइन क्लास चलाया जा रहा है। आपको याद रखना है ये कौन सा गवर्नमेंट है, तो कर्नाटका। 7 नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट आर द टोटल नंबर ऑफ एशियाटिक लाइन इन प्रेजेंट इन इंडिया, टोटल कितनी एशियाटिक लाइन है प्रेजेंट इन इंडिया में, तो 674। ये 2015 में एक सर्वे किया गया था 2015 में, जिसमें कि टोटल एशियाटिक लाइन जो थे 523 थे, यानी 523 थे। अभी इंक्रीज जो हुआ है 29% इंक्रीज है, बढ़ा हुआ है। कितना हो गया टोटल प्रेजेंट में, 674 एशियाटिक लाइन है।
जो सबसे ज़्यादा आपको गिर फॉरेस्ट जो है गुजरात में वहीं पर पाया जाता है। तो 674 एशियाटिक लायन है, आप याद रखेंगे अभी टोटल इन इंडिया में। 8 नंबर का क्वेश्चन है, रिसेंटली हाउ मेनी यूनियन टेरिटरीज हाउ मेनी इंडियन यूनिवर्सिटी हैज़ बीन नेम्ड इन द QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2021, यानी ये 2020 से 2021 के बीच ये एक रैंकिंग निकाला गया है 2020 से 21 के बीच, ठीक है। यानी 2020 से 21 का एक रैंकिंग निकाला गया है जिसमें कि पूछा जा रहा है कि कितने यूनिवर्सिटी हैं QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में जो टॉप में है। तो ये इंडिया का जो 8 यूनिवर्सिटी हैं, इंडिया में जितने भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें से 8 यूनिवर्सिटी है। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग ने 500 यूनिवर्सिटी का, जितने वर्ल्ड में 500 यूनिवर्सिटी का एक लिस्ट जारी किया गया है, जिसमें से कि 8 यूनिवर्सिटी इंडिया का है और बहुत सारे यूनिवर्सिटी अलग अलग कंट्री का है। इसमें जो सबसे फर्स्ट में आता है मोसेस्ट्यू यूनिवर्सिटी जो है, ये सबसे फर्स्ट में है और ये है अमेरिका का, यानी USA का जो फर्स्ट में जो है मोसेस्ट्यू यूनिवर्सिटी करके है नाम उसका, वो फर्स्ट नंबर में है। और इंडिया का जो है 500 में 172 पर, यानी 172वां पर IIT बॉम्बे है और उसके बाद IIT बेंगलुरु है, IIT मद्रास है, IIT दिल्ली है, ये सब उनके बाद है। तो इंडिया का जो फर्स्ट नंबर में आता है वो 172 पर आता है और वो याद रखिएगा वो जो है इंडिया का है। इंडिया में टोटल 8 यूनिवर्सिटी है जो कि 500 यूनिवर्सिटी के अंदर में आता है और फर्स्ट में जो है ये USA का लगातार 3 यूनिवर्सिटी है, ठीक है, जिसमें मोसेस्ट्यू यूनिवर्सिटी फर्स्ट में है। चलिए 9 नंबर में क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का? तो अरविंद कुमार। इंडिया में जितने भी एयरपोर्ट वगैरह हैं देख रहे होंगे या आप जानते हैं, उसमें से जो एयरपोर्ट का भी चेयरमैन बनाया जाता है उनको भी एक अधिकार दिया जाता है और उसको भी पावर रहता है सभी चीज़ का पूरा ऑर्गेनाइज करने का, कहाँ पर किस तरह से एयरपोर्ट वगैरह चल रहा है, कौन सा नुकसान में चल रहा है, बेनिफिट में चल रहा है, कौन कहाँ से क्या जा रही है। तो ये सब की जिम्मेदार चेयरमैन जो हैं ये देख रेख करते हैं। तो पूछा जा रहा है कि प्रेजेंट में एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है? तो अरविंद कुमार। लास्ट और 10th नंबर का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। सीनियर डायरेक्टर कौन है गूगल क्लाउड इंडिया का? तो वे है अनिल वेलाउडी, ये है प्रेजेंट में वालाउडी, ये नाम है अनिल वालाउडी और ये है प्रेजेंट में सीनियर डायरेक्टर ऑफ गूगल क्लाउड इंडिया। और आपको याद होना चाहिए अभी ये इनका एक बनाया गया है ब्रांच बेंगलुरु में भी 2020 में और ये इसे इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। आपको कमेंट में बताना है कि अभी प्रेजेंट में चेयरमैन कौन है गूगल क्लाउड इंडिया का, ठीक है। ये गूगल कंपनी अलग है, ये गूगल क्लाउड इंडिया अलग है, ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। ये क्वेश्चन 10 क्वेश्चन था जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। टुडेज वर्क फॉर व्यू में आपको जो 5 क्वेश्चन दिया जा रहा है ये सब बताया गया क्वेश्चन है, इसी का रिवीजन चल रहा है। तो आप इसको कमेंट में ज़रूर बताएं या जो स्टूडेंट कमेंट नहीं कर सकते वो व्हाट्सएप पे ही ऐसे क्वेश्चन और आंसर के साथ ज़रूर भेजें। क्वेश्चन जो आपको दिया जा रहा है आप उसको स्क्रीनशॉट ले लें और उसके बाद सारे क्वेश्चन को लिख के उसके बाद आंसर जवाब देने की कोशिश करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।